दोस्तों, वेलकम। आप सभी विद्यार्थियों का नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आपको पता है कि हमारा शाम का 8:30 पर एक मॉडल टेस्ट पेपर आपको ज़रूर मिलता है। आज इस मॉडल टेस्ट पेपर में हम कंप्यूटर जीके की क्लास के टॉप 40 क्वेश्चनों की बात करेंगे जो राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। तो मॉडल पेपर राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर रोज़ कंप्यूटर। उससे पहले मैं आपको 16 क्लास कंप्यूटर की दे चुका हूँ। पूरे कंप्यूटर के इतिहास से लेकर लास्ट तक जो शॉर्टकट की होती है, नए टेक्निकल सिस्टम में कंप्यूटर के सब वीडियो दे चुका हूँ। तो सभी विद्यार्थी जो नए विद्यार्थी हैं वो उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। और जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो लगातार वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे जो भी क्वेश्चन होगा, और सब्सक्राइब जो चैनल पे नए हैं और बेल आइकन का घंटा दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है हमारी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के मॉडल पेपर कंप्यूटर के। ऐसे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा ने अपने समय के उपयोग हेतु अलग रखा है। ऐसे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा ने अपने समय के उपयोग हेतु अलग रखा है। सही जवाब मुझे साथ साथ देते जाओगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम। 7 नंबर, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा इनपुट कहलाते हैं। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं? डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं? तो कमेंट जल्दी से कीजिए। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टोरेज कहा जाता है। किसका प्रयोग करते समय वेब पेज का कोड लिखा जाता है? किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML। किस भाषा का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किस भाषा का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? कौन सी भाषा थी? तो मशीनी लैंग्वेज। जब पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। जब पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तो इसका जो आकार है, आकार नहीं, आकार हाथ जैसा हो जाता है। तो वो किसको दर्शाता है? हाइपरलिंक। देखा होगा आपने, इसे पंजे जैसा इस तरह बन जाता है। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्ट हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? कि कंप्यूटर के जो ऑपरेट है और कनेक्ट सही हो रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो बूटिंग। क्या? बूटिंग। यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं? यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं? तो डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइल चेक करके कर सकता है। रजिस्टर एक प्रकार के किस बिट्स का छोटे प्रकार होते हैं? रजिस्टर एक प्रकार के बिट्स का छोटा समूह होता है। किस बिट्स का छोटा प्रकार होता है? तो ये होता है रैम का। किसका? रैम का। आरएम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक द्वितीयक मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जा सकती है। एक द्वितीयक मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जा सकती है, क्या कहते हैं? तो दोस्तों मैं आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर है, टेस्ट है। आप बहुत बार इन क्वेश्चनों को पूछ चुका हो, अब आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है।
क्योंकि पटवारी राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है और अब तक आपके कंप्यूटर की तैयारी अच्छी हो जानी चाहिए। बस ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको वही अवगत करवाएंगे। तो इसका सही जवाब है मैग्नेटिक टेप। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? मैं आपको प्रिंटरों के बारे में जब मैंने ये वीडियो डाले थे पीछे, उसमें सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से बताया था। तो ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है? तो ये लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। HTML भाषा टेंट को बोल्ड बनाने के लिए कौन सा टैग दिया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा टेंट को बोल्ड बनाने के लिए, तो ध्यान रखना बी बोल्ड, बी लगाना है, नहीं कि ये बोल्ड लगा देना है। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका सर्वाधिक उपयोग होता है? स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक किसका उपयोग होता है? तो स्थायी आउटपुट यानी हमें एक हार्ड कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी निकालने के लिए वो स्थायी हो जाता है, पेज निकालते हैं प्रिंटर में, आपको पता है, तो प्रिंटर। मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ वह डायग्राम को भी प्रदर्शित करता है। एक मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिकल अक्षरों के साथ साथ वह डायग्राम को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं? तो ये ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट जो मॉनिटर होते हैं को आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। किस मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है? तो प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा अगर सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले जो अधिकांश कार्य होते हैं वो कौन हैंडल कर सकता है? तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकता है। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो मेमोरी आपकी कौन सी दर्शाता है? तो रैम, कंप्यूटर के अंदर रैम दिखाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अस्थायी होती है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है। किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच जो इंफॉर्मेशन होता है किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो सही जवाब आ जाना चाहिए आपके सभी विद्यार्थियों के। तो बहुत सारे विद्यार्थी बड़े शानदार तरीके से, जैसे मैं नाम कहूँ, प्रदीप बन्ना जी, राजेश कुमार जी, बहुत बढ़िया, सुमन बिश्नोई, सुमन चौधरी, परविता, सुमनदीप कौर, मनीषा यादव, इंदिरा, सुमनप्रीत कौर, मनीषा महिला, मोनिका, बहुत सारे विद्यार्थी जो लगातार जुड़े हुए हैं बढ़िया तरीके से। कन्हैया लाल विर्च, कन्हैया लाल यादव, विवेक यादव, सुरेंद्र कुमार, रमेश रोय, तो अच्छे तरीके से बहुत सारे विद्यार्थी है, कुछ एक नाम ले पाता हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बसेज। 25 1 मेगावाट लगभग के समान होता है। एक जो मेगावाट होता है लगभग के समान होता है। मेगाबाइट है, ध्यान रखना, ये बाट नहीं है, मेगाबाइट। एक मेगाबाइट लगभग किसके समान होता है? ये तो आसान सर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के और पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन जरूर जिससे संबंधित है पढ़ लेना। तो 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट है, ध्यान रखना। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? जब आप पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो अस्थायी का नाम आता ही आप रैम में जाओगे। ऐसी एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक नहीं है जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना चाहिए, क्योंकि टेप, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक है वो व्यवहारिक नहीं है, इसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना चाहिए, क्योंकि टेप क्या होती है? सीक्वेंशियली एक्सेस मीडियम होती है। 28 नंबर, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक जो करता है करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो आपको पता है, कर्सर। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मंद अस्थायी रूप से किस में स्टोर की जाती है? तो आसान सा क्वेश्चन है, कहाँ जाती है? क्लिप बोर्ड में जाती है, ये आपको पता है,
जो कंप्यूटर यूज करता है लगभग उस विद्यार्थी को तो ये सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी RSCIT कर बैठे हैं, कोई और डिग्री कर बैठे हैं, लेकिन उन्हें पता तो है कंप्यूटर के बारे में, लेकिन पूरा क्या चीज़ें हैं उनके समझ में नहीं आती। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं बिल्कुल भी कंप्यूटर के टच में नहीं रहे, तो उनकी तो बस की बात नहीं होती है। तो उसके लिए अच्छा अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन अगर 20 आते हैं तो मानकर चलो 10 क्वेश्चन आपके लिए आसान होंगे और 10 ऐसे होंगे जिनको इस तरह घुमा दिया जाएगा कि आपकी कहानी समझ में नहीं आएगी, आपका आंसर गलत हो जाएगा, और वो 10 जो आप करोगे वो 10 को और ले डूबेगा, इसलिए आप माइनस में चले जाते हो या 2-4 नंबर बन जाते हैं। तो कंप्यूटर एक समस्या है, लेकिन अगर आप उसका बढ़िया तरीके से अध्ययन करोगे तो बहुत ही आसान है आज के युग में। हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य है, हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य है। कौन सी? रूट डायरेक्टरी है, वो अनिवार्य है। 31 सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को किस में बदलना होता है? तो डाटा को सूचना में बदलने का होता है। बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आज ये क्वेश्चन आपके स्पेशल एक वीडियो जैसे टॉपिक में से है, आउटपुट इनपुट, जो मेमोरी प्रोग्राम में से ही है ज़्यादातर। तो ये कौन से होते हैं? बिजली बंद किए जाने के बाद स्टोरेज अपना डाटा रखती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहा जाता है, नहीं रोम कह सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करते हैं। किसमें विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं? जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करते हैं। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे, और जो विद्यार्थी अभी अभी वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो वो लाइक कर दो, कृपया करके लाइक शेयर करते रहा करो ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलता रहे। और अगर आपकी मांग रही, आपकी सपोर्ट रही, तो हिंदी की क्लास भी इस तरह मॉडल टेस्ट पेपर के माध्यम से शुरू की जाएगी, जो आपके लिए PTT, PSTC, पटवार और रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और ऐसे ऐसे क्विज लेके आऊँगा कि हिंदी में पेपर में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। बस सारे कमेंट करोगे कि किस किस को हिंदी की क्लास चाहिए, फिर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई क्लास नहीं चलती है हमारी। तो इसका सही आंसर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी होती है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे एक्सटेंडेड की तरह प्रयोग करता है। निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? पिछली साल पटवारी में एक क्वेश्चन आया था, बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत था और कई विद्यार्थियों ने तो उनके नाम भी नहीं सुने थे, क्योंकि लास्ट हम GB तक नाम सुनते थे पहले, अब और भी आगे, तो अब आगे TB है, TB के बाद में भी एक पहुंच चुका है। तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट TB, टेराबाइट। कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए। कौन बताता है कंप्यूटर को कि इसके जो कंपोनेंट, इसके पार्ट्स है, इसका प्रयोग किया जाए? तो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। कौन सी स्टोरेज माना जाता है? हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क नॉन वोलाटाइल होती है, ध्यान रखना। हार्ड डिस्क क्या होती है? नॉन वोलाटाइल। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए की और की अन्य कीज के साथ संयोजन में प्रयोग किया जाता है। यानी शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए 2 कीज का प्रयोग किया जाता है, एक वो और एक वो। अब ये कौन सी है? ये ऑप्शन में है आपके लिए। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल की और अल्ट। एक तो कंट्रोल और दूसरी अल्ट, यानी अलर्ट नहीं है, ये अल्ट है, की का प्रयोग किया जाता है। और सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सी 2 सर्वाधिक सामान्य और मान्य प्राप्त है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो डिवाइस कौन सी है? तो ये तो पता ही है, कीबोर्ड और माउस है। और 40 नंबर, यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरनेट के रूप में कार्य करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है? यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरनेट के रूप में कार्य करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मैनेज करेगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करेगा। तो ये आपके लिए मैंने 40 क्वेश्चन दिए, क्योंकि अब मॉडल टेस्ट पेपर मैंने शुरू कर दिए है। मॉडल टेस्ट पेपर में सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेगा ज़्यादातर, क्योंकि एक वीडियो मिलता ही है, राजस्थान GK आपको मिल रहा है, B पार्ट के लिए आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ये सारा पार्ट मिल रहा है, महिला बाल विकास का मिल रहा है, रीजनिंग का मिल रहा है, ये कंप्यूटर का हो गया, और एक मनोविज्ञान रीड के लिए मिल रहा है। और जल्दी मैं हो सकता है हिंदी का भी स्टार्ट कर दूँ, आपकी अगर सपोर्ट रही तो सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।